इम्पोस्टर सिंड्रोम एक लगातार भावना है कि आप एक धोखेबाज हैं, भले ही आपके पास सफलता और क्षमता के स्पष्ट प्रमाण हो। यह वह आवाज है जो आपको बताती है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं और आपकी उपलब्धियां केवल संयोग से हुई हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम के कारण व्यक्ति अपनी सफलताओं को भाग्य या संयोग का परिणाम मानता है, न कि अपनी क्षमता का। यह सिंड्रोम आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कम कर सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपनी उपलब्धियों को कम आंकते हैं और अपनी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम का चक्र अक्सर एक नई चुनौती या सफलता के साथ शुरू होता है। व्यक्ति अपनी उपलब्धि को बाहरी कारकों जैसे भाग्य या समय पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी उपलब्धि को अपनी कौशल और प्रयास पर निर्भर नहीं करता है। यह चक्र आत्म संदेह और अयोग्यता की भावना को बढ़ावा देता है। पकड़े जाने का डर अति कार्य की ओर ले जा सकता है। यह चिंता और सफलता को आंतरिक बनाने में विफलता का कारण बनता है। यह एक दुष्चक्र बनाता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को रोकता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम की भावनाओं को दूर किया जा सकता है। इन भावनाओं की जड़ को समझकर आत्मसंदेह को दूर किया जा सकता है। आत्मसंदेह से अटूट आत्म विश्वास की ओर बढ़ने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना आवश्यक है। आत्मविश्वास की ओर बढ़ने के लिए आत्म जागरूकता और सकारात्मक कार्रवाई महत्वपूर्ण है। इम्पोस्टर सिंड्रोम को पहचानना पहला कदम है। यह आपकी क्षमताओं का सही प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि विचार का एक पैटर्न है जो जड़ हो गया है। यह विचार का एक पैटर्न है जो जड़ हो गया है। इम्पोस्टर सिंड्रोम आपकी क्षमताओं का सही प्रतिबिंब नहीं है। पहचानने के बाद इन विचारों को चुनौती देना और बदलना संभव है। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन पहला कदम हमेशा पहचानना होता है। परिपूर्णतावादी अपने लिए असंभव रूप से उच्च मानक निर्धारित करते हैं। कोई भी छोटी गलती एक बड़ी विफलता के रूप में देखी जाती है। यह उनकी अक्षमता को साबित करती है। परिपूर्णतावादी अक्सर अपनी गलतियों को लेकर बहुत आलोचनात्मक होते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को कम करता है और उन्हें तनावग्रस्त रखता है। सुपरवुमन सुपरमैन को लगता है कि उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई जिम्मेदारियों को निर्दोष रूप से निभाना चाहिए। यदि वे सब कुछ अपने दम पर नहीं संभाल सकते हैं, तो वे एक धोखेबाज की तरह महसूस करते हैं। यह भावना उन्हें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से रोकती है और मदद मांगने से रोकती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है, जहां वे अधिक से अधिक दबाव महसूस करते हैं और अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। यह एहसास उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्राकृतिक प्रतिभा वाले लोग मानते हैं कि उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होना चाहिए और हर चीज में आसानी से उत्कृष्टता प्राप्त करनी चाहिए। यदि उन्हें किसी चीज में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उन्हें लगता है कि वे एक धोखेबाज हैं। यह धारणा उन्हें सीखने और विकास के अवसरों से दूर रख सकती है। असफलता का डर उन्हें नई चुनौतियों से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है। वे अपनी क्षमताओं को सीमित कर सकते हैं, क्योंकि वे केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत और सीखने के मूल्य को स्वीकार करना चाहिए। सोलोइस्टों का मानना है कि उन्हें सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहिए। मदद मांगना कमजोरी या अक्षमता का प्रतीक माना जाता है। आत्मनिर्भरता की यह भावना अक्सर पूर्णतावाद और उच्च अपेक्षाओं से जुड़ी होती है। सोलोइस्टों को दूसरों पर निर्भर रहने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी स्वतंत्रता कम हो जाएगी। यह मानसिकता अक्सर तनाव, चिंता और बर्नआउट का कारण बन सकती है। सोलोइस्टों को यह सीखना चाहिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है। विशेषज्ञों को लगता है कि उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वे सभी उत्तर न होने के लिए उजागर होने से डरते हैं। यह डर विशेषज्ञों को नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति बंद कर सकता है। यह उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और विकसित होने से भी रोक सकता है। आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों को यह याद रखना चाहिए कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पहला कदम बिना किसी निर्णय के केवल भावना को स्वीकार करना है। जब संदेह की आवाज आती है, तो इसे अनदेखा करने या दूर करने की कोशिश न करें। भावनाओं को स्वीकार करना भावनाओं को प्रबंधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भावनाओं को स्वीकार करने से भावनात्मक जागरूकता और आत्म जागरूकता में सुधार होता है।
यह प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। स्वीकृति भावनाओं को समझने और उनसे सीखने का मार्ग प्रशस्त करती है। अपने आप से कहें, यह इम्पोस्टर सिंड्रोम है और यह सच नहीं है। इसे नाम देना भावना को आपकी पहचान से अलग करता है। आप धोखेबाज नहीं हैं। आप केवल एक सामान्य असहज भावना का अनुभव कर रहे हैं। भावनाओं को नाम देना उन्हें प्रबंधित करने का पहला कदम है। इम्पोस्टर सिंड्रोम भावनात्मक तर्क पर आधारित है। यह आपको बताता है, मुझे एक धोखेबाज जैसा महसूस होता है, इसीलिए मुझे एक धोखेबाज होना चाहिए। अपनी भावनाओं को तथ्यों के साथ चुनौती देकर इसका मुकाबला करें। भावनाओं और तथ्यों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण है, जबकि भावनाएं व्यक्तिपरक अनुभव हैं। भावनात्मक तर्क को चुनौती देने से आत्मविश्वास और आत्म मूल्य में वृद्धि हो सकती है। एक सफलता फाइल बनाएं, जहां आप अपनी उपलब्धियों को दर्ज करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया को अपनी सफलता फाइल में शामिल करें। उन क्षणों को भी लिखें जब आपने एक चुनौती को पार किया। सफलता फाइल आपकी उपलब्धियों का एक संग्रह है। जब आपको धोखेबाज जैसा महसूस हो, तो अपनी सफलता की फाइल निकालें। अपनी क्षमता के तथ्यात्मक प्रमाणों को पढ़ें। यह फाइल आपकी क्षमताओं का ठोस प्रमाण है। सफलता की फाइल आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। कई परफेक्शनिस्ट मानते हैं कि एक एकल गलती उनकी सभी सफलताओं को अमान्य कर देती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सफलता की अपनी परिभाषा को निर्दोष निष्पादन से लगातार प्रयास और सीखने में बदलें। सफलता की परिभाषा को लगातार प्रयास में बदलने से लचीलापन और विकास को बढ़ावा मिलता है। सीखने पर ध्यान केंद्रित करने से गलतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने की अनुमति मिलती है। गलतियों को विफलता के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप में अपनाएं। अपनी कहानी को मैंने गड़बड़ कर दी से मैंने कुछ नया सीखा में बदलें। गलतियां सीखने और बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। विफलता से सीखने से लचीलापन और दृढ़ता बढ़ती है। इम्पोस्टर सिंड्रोम से निपटने के लिए भेद्यता सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। विश्वस्त दोस्तों, सलाहकारों या सहकर्मियों से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से पता चलता है कि उन्होंने भी संदेहों का अनुभव किया है। अपनी भावनाओं को साझा करने से पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं और अन्य लोगों ने भी समान चुनौतियों का सामना किया है। खुला संचार और साझा अनुभव इम्पोस्टर सिंड्रोम की भावनाओं को कम करने में मदद करते हैं। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से मान्य हो सकता है और आपको यह देखने में मदद करता है कि आप अकेले नहीं हैं। जितना अधिक हम इन भावनाओं के बारे में बात करते हैं, उतना ही कम शक्ति वे हम पर रखते हैं। भावनाओं के बारे में बात करना उन्हें कम शक्तिशाली बनाता है। मान्यता और बातचीत से भावनाओं का प्रभाव कम होता है। अकेलेपन की भावना को कम करने के लिए दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। पूर्णता एक भ्रम है और प्रगति का दुश्मन है। निर्दोषता के लिए प्रयास करने के बजाय पर्याप्त अच्छा का लक्ष्य रखें। प्रगति पूर्णता नहीं का लक्ष्य रखें। अपूर्णता को गले लगाने से रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अपूर्णता को गले लगाने से तनाव और चिंता कम होती है। अपूर्णता को गले लगाने से जीवन अधिक आनंददायक और सार्थक बनता है। सोशल मीडिया और हाइलाइट रीलों की संस्कृति इम्पोस्टर सिंड्रोम को बढ़ा सकती है। आप अपनी पर्दे के पीछे की वास्तविकता की तुलना किसी और के पॉलिश किए गए अंतिम उत्पाद से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रस्तुत जीवन अक्सर वास्तविक जीवन से बहुत अलग होता है। यह तुलना इम्पोस्टर सिंड्रोम की भावनाओं को और भी तीव्र कर सकती है। अपनी वास्तविकताओं को स्वीकार करें और दूसरों की तुलना करना बंद करें। एक सरल, शक्तिशाली वाक्यांश खोजें जिसे आप संदेह होने पर खुद से दोहरा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूँ और मैं पर्याप्त हूँ, या मेरी उपलब्धियाँ मेरी अपनी हैं। संदेह आने पर इन वाक्यांशों को दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्म करुणा का अभ्यास करने का अर्थ है अपने साथ उसी दया और समझ के साथ व्यवहार करना जो आप एक मित्र को पेश करेंगे। जब आप खुद को नीचा महसूस कर रहे हों, तो रुकें और सोचें कि आप एक दोस्त को क्या कहेंगे जो ऐसा महसूस कर रहा है। आत्म करुणा में अपनी कमियों को स्वीकार करना और खुद को क्षमा करना शामिल है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कोई गलतियां करता है और अपूर्ण है। आत्म करुणा नकारात्मक भावनाओं से निपटने और भावनात्मक लचीलापन बनाने में मदद करती है।
यदि इम्पोस्टर सिंड्रोम आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, तो पेशेवर मदद लेना उचित है। इम्पोस्टर सिंड्रोम के गंभीर प्रभाव की स्थिति में एक चिकित्सक या कोच से परामर्श करना सहायक हो सकता है। चिकित्सक या कोच से बात करना इम्पोस्टर सिंड्रोम से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। पेशेवर मार्गदर्शन आपके करियर और मानसिक स्वास्थ्य पर इम्पोस्टर सिंड्रोम के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम पर काबू पाना एक अलग व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सच्चे आप को देखने के बारे में है जो हमेशा से वहां रहा है। यह संदेह की परतों के नीचे छिपे हुए वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। यह बाहरी सत्यापन की तलाश से लेकर अपने स्वयं के आंतरिक कंपास पर भरोसा करने तक की यात्रा है। आंतरिक कंपास पर भरोसा करना आत्मविश्वास की नींव है। आत्मविश्वास की यात्रा में स्वयं की स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सच्चे आत्मा को खोजना और उस पर विश्वास करना ही इम्पोस्टर सिंड्रोम से मुक्ति है।